लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार हमने देखा है कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की। नरेंद्र मोदी ने जनता को निवेश करने की सलाह दी। अमित शाह ने जनता से शेयर खरीदने को क्यों कहा। फर्जी एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में उछाल आया और 4 जून को पूरा मार्केट क्रैश हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पहली बार ऐसा देखा है कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की। पीएम और गृह मंत्री ने निवेशकों को निवेश करने की सलाह क्यों दी। राहुल गांधी ने कहा कि देश में फर्जी एग्जिट पोल चलाया गया, जिसके बाद शेयर बाजार में तेजी आई और फिर 4 जून को शेयर बाजार पूरी तरीके से गिर गया। खुदरा निवेशकों ने 30 लाख करोड़ रुपए गंवाए। यह शेयर बाजार का सबसे बड़ा घोटाला है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने निवेश की सलाह आखिरकार क्यों दी। भाजपा नेताओं को जानकारी थी कि एग्जिट पोल गलत थे। हम सबसे बड़े शेयर बाजार घोटाले की जेपीसी जांच चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के उच्च पद पर बैठे लोगों ने इस शेयर बाजार घोटाले को अंजाम दिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पर इसमें शामिल हैं। हम प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह और एग्जिट पोल करने वालों के खिलाफ जांच चाहते हैं। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। ये देखिए 31 मई मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। और इसके बारे में हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी और 5 करोड़ परिवारों को जो इन्वेस्ट करते हैं उनको प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक खरीदने का आदेश क्यों दिया?
दूसरा, दोनों इंटरव्यूज जो किए गए थे वो अदानी जी के जो चैनल्स हैं उनको दिए गए थे, उन पर सेबी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उन चैनल्स का क्या रोल है। और बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है, और अगर रिश्ता है तो क्या है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है।